जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जन सेवा केंद्र वाराणसी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2024 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, फॉर्म को कैसे फिल करना है आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना हो। उसके बाद दोस्तों कुछ जरूरी बिंदु दिखाएंगे जैसे कि इसकी नोटिफिकेशन को। तो दोस्तों ये है इसका नोटिफिकेशन, आप इसको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है महत्वपूर्ण में OTR पंजीकरण। यदि आप पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं, यूपी पीएससी के फॉर्म को पहली बार भर रहे हैं, तो आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको 72 घंटों में OTR नंबर मिलेगा और उसके बाद जो है आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और दोस्तों OTR रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस पर मैं एक वीडियो पहले से ही बना चुका हूं, आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसका थंबनेल मैं यहां पे स्क्रीन पे मेंशन कर दे रहा हूं, दिखा दे रहा हूं। यही है वो वीडियो, आसान शब्दों में बताया हूं, आप चेकआउट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सिर्फ OTR रजिस्ट्रेशन ही उसमें मैं करके दिखाया हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ देखेंगे यहाँ पर आपका शुल्क दिखा रहा है, जो जनरल OBC EWS का है 185 रुपये है, अनुसूचित जनजाति का यहाँ पे 65 रुपये है, दिव्यांगजन का 25 रुपये है और जो पिछड़े वर्ग हैं उनका यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म को फिल कीजिएगा, क्योंकि मैं नोटिफिकेशन पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए आप एक बार देख लीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। अब दोस्तों फॉर्म फिलअप के लिए आ जाएंगे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे uppsc.up.nic.in लिख के सर्च मारेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ देखेंगे आपको एग्जामिनेशन में आपका एग्जामिनेशन दिखा रहा है, यहाँ पे सर्विस एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखेंगे अप्लाई का ऑप्शन है, फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे पेज इस प्रकार से खुलकर आएगा। अब देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीसीएस एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपका पे स्केल दिख जाएगा, यहाँ पे आयु दिख जाएगी और कितनी सीटें हैं इसमें टोटल वो दिख जाएगा, जो कि बाद में घट सकती है और बढ़ भी सकते हैं। यहाँ चेक क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बैचलर डिग्री आपको दिखा रहा है इस सेंट्रल क्वालिफिकेशन में, और आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपका फीस भी शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना योग्यता को चेक कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए ऑथेंटिकेट विथ OTR, तो सिंपल इसी पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे पेज कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेगा। अब देखेंगे कुछ ऐसा आपके सामने पेज खुल के आएगा। अब ऑथेंटिकेट विथ OTR सर्वर पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे, यहाँ पूछेगा हैव यू कंप्लीट योर OTR रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करते ही कुछ इस प्रकार से पेज लोड लेगा। अब देखिए गो का ऑप्शन है, गो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ इंटर योर OTR नंबर में आपका जो भी OTR नंबर है उस OTR नंबर को फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपका डिटेल्स कुछ इस प्रकार से शो करेगा, आपका नाम, पिता का नाम, आपका एड्रेस वगैरह शो करेगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नीचे दिया हुआ है क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट, तो सिंपल इस पर आप क्लिक करिएगा। अब जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से पॉपअप आएगा, ओके करना होगा। ओके करेंगे तो फिर पेज लोड लेगा। अब देखेंगे यहाँ पे आप ऑथेंटिकेट पासवर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं और OTP के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं OTP के थ्रू करूँगा, पासवर्ड मैं बनाया नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे मोबाइल नंबर या तो ईमेल आईडी, दोनों में से किसी एक पे आप OTP मंगा सकते हैं। तो मैं मोबाइल नंबर पे चूज़ कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे गेट OTP करेंगे, अब यहाँ पे एक OTP गया होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, उसका OTP को यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे। यहाँ देखेंगे वेरीफाई हो गया OTP हैज़ बीन सक्सेसफुल। अब प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे पेज कुछ इस प्रकार से लोडिंग देगा और देखिए ये आपका डिटेल जो है खुल के आ जाएगा। आपका सारी जो भी डिटेल आप फॉर्म में भरे थे OTR में वो सब खुल के आएगा। प्रोसीड के बटन पे फिर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही प्रोसीड करेंगे पेज फिर इस प्रकार से लोडिंग लेगा। अब यहाँ देखेंगे फिर से आपका डिटेल शो करेगा। स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे, ये सारी डिटेल है आपकी, एक बार इसको आप पढ़ सकते हैं सब सही है या नहीं। ठीक है, चेक करने के बाद नीचे बढ़िएगा। अब देखेंगे आपको सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा बैचलर डिग्री इन एनी, यहाँ सेंट्रल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री आप पास है तो यहाँ से यस कर देंगे। ठीक, यस करने के बाद पेज इस प्रकार से लोडिंग लेगा। अब देखेंगे यहाँ पे ये जो वेरिफिकेशन कोड है, कैप्चा है JPC 2222, इसको यहाँ पे फिल करेंगे। आप में कुछ और दिखेगा, यहाँ फिल करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे ऐसा पॉपअप मिलेगा, काइंडली प्रोसीड,
तो सिंपल इस पर डैशबोर्ड लॉगिन, तो सिंपल इसी पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे पॉपअप इस प्रकार से आएगा, ओके कर देना होगा। अब देखेंगे पेज फिर से लोड लेगा आपका, इस प्रकार से पेज लोडिंग लेगा। अब देखेंगे यहाँ पे आपका डैशबोर्ड खुल गया, यहाँ पे आपका डैशबोर्ड खुल गया है। यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पे सिंक योर डाटा विथ OTR सर्वर, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यदि आप कोई OTR में अपडेट किए होंगे, पुराना रजिस्ट्रेशन होगा, तो सिंक यहाँ पे कर दीजिएगा, तो आपका जो है OTR अपडेट हो जाएगा। ठीक है, मैं देखिए पहले से ही कर दिया हूँ। उसके बाद जो है नीचे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया है PCS परीक्षा 2024, तो यहाँ पे सबमिट डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपल इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पर, पेज कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेगा। अब देखेंगे आपका डिटेल फिर खुल के आएगा। अब इसको स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे, इस प्रकार से आपका नाम वगैरह, फ़ोटो वगैरह सब शो करेगा, तो नीचे बढ़ेंगे। अब नीचे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ देखिए ग्रेजुएट, आर यू ग्रेजुएट, तो यहाँ पे पहले से यस है। अब पूछ रहा है आर यू पोस्ट ग्रेजुएट, तो यहाँ पे अगर PG आपका होगा तो यस या नो में जवाब दीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट लिस्ट, तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप चूज़ कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे सोशियोलॉजी मेरा है ग्रेजुएशन में, तो मैं उस पर चेकबॉक्स पे टिक कर ले रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे और भी सब्जेक्ट आपका अगर शो करेगा तो उस पर चेकबॉक्स पे टिक करके उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा जो आपका ग्रेजुएशन में होगा। ठीक, नहीं तो फिर देखेंगे बगल में पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि आप यस किए हैं तो यहाँ पे PG आपका किस सब्जेक्ट से है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरा सोशियोलॉजी से ही PG है, तो मैं सिंपल इस पर क्लिक कर ले रहा हूँ और यहाँ पे चूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे बढ़ जाएंगे स्क्रॉल करके। अब नीचे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ दिया हुआ है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय गणित या गणितीय सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास है, यानी मान्यता प्राप्त कोई अर्हता आपके पास है, तो यहाँ पे यस करेंगे। जैसे ही यस या नो में जवाब देंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिकी अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि आपके पास होगी, तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है व्यवस्थाधिकारी उपनिबंधक, यदि इसमें आपके पास ऐसी कोई डिग्री होगी तो आप यस करेंगे, तो आप इन सब पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जवाब देंगे। देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है 2 सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या तो भारत में विधि स्थापित है, तो यहाँ पे यस नो में अपने अकॉर्डिंग जवाब दीजिएगा। यहाँ देखेंगे अगर आपके पास LLB की भी डिग्री है तो यहाँ पे आप विधि स्नातक हैं, तो यहाँ पे आप यस या नो में जवाब देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, किसी भी विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त संस्था से विज्ञान या वाणिज्य या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास होगी, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप जवाब देंगे यस या नो में। ठीक है, तो मेरे पास नहीं है तो मैं इस सब में नो कर दिया हूँ, आपके पास होगा तो यस में जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है डू यू नो हिंदी देवनागरी लिपि, तो यहाँ पे यस कर देंगे। हिंदी आप जानते हैं तो यस करेंगे, नहीं जानते होंगे तो नो करिएगा। यहाँ आपका एड्रेस शो करेगा, जो मैं ब्लर किया हुआ हूँ एड्रेस शो करेगा। आप देखेंगे यहाँ पे डिक्लेरेशन मिलेगा आपको, डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से यस को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यस करने के बाद अब देखेंगे यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड में इस कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे। ठीक है, कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा प्रीव्यू फॉर्म, तो प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ऐसा पॉपअप आएगा, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे पेज इस प्रकार से लोडिंग देगा। अब देखिए आपका ये एक्सेप्ट हो गया डिक्लेरेशन, तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है और बगल में यदि ऊपर कुछ गलती की है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, तो एडिट करके आप सही कर सकते हैं। अन्यथा आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पॉपअप आएगा, ओके कर देंगे। अब देखिए पेज कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेगा। अब यहाँ आपका डिटेल्स फीस शो करेगा और यहाँ आपसे फीस पेमेंट के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन के पे यस कर देंगे। जैसे ही आप यस करेंगे पेज इस प्रकार से लोडिंग लेगा। अब देखेंगे यहाँ पे आपको पेमेंट के गेटवे पे यहाँ पे आ जाएंगे आप, यहाँ पे ऊपर आपका डिटेल वगैरह शो करेगा, आपके कैटेगरी वाइज आपकी फ़ीस शो करेगी। अब यहाँ SBI मॉक्स पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके पॉपअप आएगा, ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको कई सारे मेथड मिल जाएगा पेमेंट करने का, SBI नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, UPI है, तो जिससे भी आपके लिए सूटेबल होगा उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हमें UPI से करना होगा तो UPI पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो ऊपर आपका सब डिटेल्स फिर शो करेगा
स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको मिल जाएगा QR कोड। तो सिंपल QR कोड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर देखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से लोडिंग देगा, ये QR कोड आपको दिखाई देगा। तो इसको स्कैन करके आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, इसको स्कैन करके पेमेंट कर देंगे तो आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पेमेंट के समय रिफ्रेश नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका पेमेंट 100% फंसने का चांस रहेगा। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। प्रिंट आउट आप ले लेंगे, इसका डाउनलोड कर लेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।